तो नमस्कार दोस्तों, वेल दिस इज योर फ्रेंड नरेंद्र सिंह एंड आई विल टीच यू टुडे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसको करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें आ रहा है ये बिल्कुल क्लियर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब वी कैन डिवाइड वर्ड्स इनटू वेरियस क्लासेस। दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं हमारे? 8 टाइप के होते हैं। क्या क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको हम इनको भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आता है नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, ठीक है। तीसरे पे आता है एडजेक्टिव, और चौथे पे आता है आपका, फोर्थ नंबर पे आता है वर्ब, और फिफ्थ नंबर पे आता है आपका एडवर्ब, और सिक्स नंबर पे आता है आपका प्रीपोजिशन, एंड 7 कंजक्शन। इंटरजेक्शन। ये होते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो इतने तरह के होते हैं। नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। यहाँ तुम्हारा जो है कंजक्शन की कंजंक्शन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। आज हम केवल पढ़ेंगे नाउन के बारे में, ठीक है। बाकी को हम हटा देंगे और हम सिर्फ और सिर्फ नाउन के बारे में आज पढ़ेंगे। ये तो बहुत सारे हैं, इनको तो अलग अलग करके आपको बताएंगे ना, लेकिन इनको इतना सिंपल सिटी कर देंगे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो नाउन क्या होता है। काफी लोग सोचते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। थोड़ी राइटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना आपको। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो नाउन की पहले आपको डेफिनेशन लिखा देते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अ नाउन इज the name of a person,
प्लेस और थिंग्स। A noun is the name of a person, place or things। ठीक, person, place और animals and things होगा। एनिमल कर दो, यहाँ देखो एनिमल भी लगा सकते हो। अब लगाने को एनिमल, एनिमल्स, ओके। और दूसरा आप यहाँ पे लगा सकते हो फीलिंग, मेटल नाउन, फीलिंग्स, मेटल, ठीक है। ये सारे नाउन है। देखो ये क्या है, चौक, दिस इज नाउन, मी नाउन, एवरीथिंग वट एवर यू आर सीइंग हियर, एवरीथिंग इज नाउन, ठीक है। तो नाउन को कोई भी चीज जो भी आप देखते हो वो सारी चीजें क्या है, नाउन है। लेकिन उनका भी क्या होता है, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है नाउन को। कोई नाउन के मतलब इसमें प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तो इनको क्या है कि इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दिया गया है। नाउन, प्रॉपर नाउन जैसे समझो राम, जैसे राम लिखा हुआ है, ठीक है। राम क्या है, एक पर्सन का नाम है किसी का, ठीक है। पर्सन, राम क्या है, पर्सन का नाम है। पर्सन मतलब एक शब्द है। और कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन ये है, देखो ये तो प्रॉपर है, प्रॉपर। इसमें कॉमन ये है कि ये क्या है, नहीं, ये एक ह्यूमन है। क्या है, ह्यूमन। राम क्या है, ह्यूमन। अब देखो श्याम हो गया, श्याम ऐसे, या दयाराम, कोई भी हो, ये तो प्रॉपर नाम हो गए उनके। लेकिन उनमें कॉमन क्या है कि वो सब क्या है, ह्यूमन है। क्या है, ह्यूमन, ठीक है। तो इस चीज को हम आपको आगे चल के डिफाइन करेंगे कि नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन जो हमने अभी यहाँ लिखा था वो तो कचरा हो गया, लेकिन आगे चल के हम काइंड्स ऑफ नाउन को आपको बड़े बारीकी से और अच्छे से समझा देंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डस्टर मिलेगा, कहाँ है, उधर रख दिया है। चलो आप लोग टेंशन मत लो बेटा, इतनी अच्छे से सिखा देंगे कि। और जो हमारे भाई बहन हैं जो तो हमको देखते हैं, उनसे हम एक ही गुजारिश करेंगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसको आप अपने बच्चों को दिखाइए, ठीक है। हमारी एक तरह से मेहनत भी वसूल हो जाएगी और हमें पढ़ाते हुए पर डे अच्छा भी लगेगा कि देखो उस वाले बोर्ड पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उस वाले बोर्ड पे यहाँ पे जो लिखते थे वो यहाँ दिखता नहीं था, इस वजह से हमने बोर्ड चेंज कर दिया। दोस्तों हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका इतना सहारा चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप प्लीज करके अपने बच्चों को दिखाइए। उसमें क्या है, देखो एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग कैन बी डिवाइडेड बट योर नॉलेज कांट बी डिवाइडेड, ओके। तो नॉलेज होना, और वो भी पढ़ाई एजुकेशन फील्ड में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ओके। तो हम यहाँ कहाँ आते हैं अभी, तो हम थे काइंड्स ऑफ, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है इसमें, फर्स्ट जो है वो है तुम्हारा प्रॉपर नाउन। PROPER, प्रॉपर नाउन, NOUN। प्रॉपर, ये प्रॉपर जो शब्द है, ये वाला जो प्रॉपर शब्द है, इसी से ही आपको समझ में आ गया होगा आधा तो कि प्रॉपर नाउन एक्चुअली में होता क्या है। प्रॉपर नाउन एक्चुअली में होता क्या है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, अ प्रॉपर noun is the
name of some particular person, place or thing. Some is the name of some particular place or thing. A proper noun is the name of some particular place or thing. प्रॉपर का शब्द लगते ही क्या है कि ये प्रॉपर जो है किसी विशेष चीज का नाम, मतलब किसी का प्रॉपर नाम, प्रॉपर मतलब विशेष नाम जो उसका एक्चुअल है, जो प्रॉपर में है, वही ये आपको दर्शाएगा। ठीक है, इसका हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं। इसके ऊपर हम दो क्लास मतलब दो वीडियो बनाएंगे। एक तो ये है, ये क्लास 5th के बच्चों का है, और एक वीडियो और बनाएंगे बाद में जो बड़ी क्लास के लिए होगा। तो सॉरी रास्ता आपका एग्जाम्पल है, यहाँ आपका एग्जाम्पल है दी रामचरितमानस। दी राम रामचरित्र, आगे का इसी का पूरा है, ये इकट्ठा है। ठीक है, मानस। ठीक है, इज अ रिलीजियस बुक। रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस क्या है ये? ठीक है, अब यहां प्रॉपर दर्शाया गया है कि रामचरितमानस क्या है? रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक जो है बेटा, ये तो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, आपकी गीता है और भी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर नाम लिया गया है, प्रॉपर तरीके से नाम लिया गया है। किसका लिया गया है? रामचरितमानस का। ठीक है, और यहाँ पर्टिकुलरली प्रॉपर तरीके से रामचरितमानस उसका नाम डिफाइन किया गया है। तो ये कौन सी बुक है हमारी? रिलीजियस बुक। कौन सी बुक है? रिलीजियस बुक। पंखा तो चला दो कम से कम, हैं? कि गर्मी में जमा दोगे? मतलब आदमी पहले गर्मी से उठ जाएगा हवा में, फिर बाद में उसको जमना पड़ेगा। दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। अब दूसरा कौन सा है आपका? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इस कॉमन शब्द से ही आपको, पर्टिकुलर कॉमन वर्ड से ही आपको इसको समझ जाना चाहिए कि कॉमन नाउन क्या है। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एवरी पर्सन, एवरी पर्सन प्लेस और थिंग of the same class is known as common noun. Person, place और thing। एक मिनट बेटा रुक जाओ। of the same class is known as बोलो। अगर जैसे
कॉमन नाउन की एक डेफिनेशन है, ये मैं ऐसे शॉर्ट में ये भी तो हो सकती है। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल। देखो कॉमन क्या होता है मैं समझा देता हूँ। कॉमन वर्ड से ही आधी डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए कि एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग और द सेम क्लास। एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास। सेम क्लास मतलब एक ही जगह से। कौन सी जगह से? एक ही जगह से, ठीक है। इज नोन एज ए कॉमन नाउन। उनको हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है, एग्जांपल लिख लो इसका। एग्जांपल, रमेश इज अ गुड स्टूडेंट। रमेश इज अ गुड स्टूडेंट। देखो यहाँ रमेश क्या है? प्रॉपर नाउन। और कॉमन क्या है इसमें? स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? एक मैं बता, द कैट ट्री, एग्जांपल। पहले समझ लो उसके बाद बता देना। रमेश क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये आपने देख लिया। यहाँ रमेश जो है प्रॉपर नाउन है और इसका कॉमन क्या है कि ये स्टूडेंट है। और एग्जांपल समझाते हैं इसको हम। देखो थोड़ा सिंपल करके समझाते हैं आपको। इधर लिख लो आप, CO कॉमन नाउन। और सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ लिखो और इधर लिख लो आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। देखो जैसे राम, श्याम, राजू, ठीक है, ये सारे क्या है? नाम है, ठीक है। इन सब के बीच में कॉमन क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन क्या है इनके बीच में? ये सब क्या है? ह्यूमन। गॉट, जैसे गॉट है आपका,